नाम समझ के फ्लावर समझाए, क्या झुकेगा नहीं। अभी झुकने की बारी आ चुकी है। आपने जो गलती की, क्या उसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? क्या मेरे पास राइफल है? कहीं कोई राइफल नहीं है। ना ही मैंने किसी भी अल्पसंख्यक समाज को या किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को गाली दी है। हमारे तो हिंदू पुत्र को कोई हिंदू पुत्र बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो यहाँ के स्थानीय विधायक, उनके साथ जो हमारा अपना प्रेम संबंध है, उसको लेकर के विपक्षी पार्टी और एक खास पार्टी के समर्थक लोगों के द्वारा हमें टारगेट किया जा रहा है। आप भी थे, आपने भी हमारा दो जगह इंटरव्यू लिया है। क्या मैंने किसी अल्पसंख्यक समाज का नाम लिया है? देखिए, कल आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें हिंदू पुत्र संगठन के राजीव ब्रह्मर्षि आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद में देर रात्रि राजीव ब्रह्मर्षि अपने फेसबुक पेज पे लाइव आते हैं और उस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ऐसे में राजीव ब्रह्मर्षि जो हिंदू पुत्र संगठन के संस्थापक है, वो हमारे साथ में है। इस मामले को लेकर के काफी तूल पकड़ा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, ये काफी दुखद है और जिस प्रकार से समाज के अंदर एक अफवाह फैलाई जा रही है, उसमें स्पष्ट रूप से ऐसा बताया जा रहा है कि मैंने किसी धर्म विशेष को लेकर के गालियां दी है। इस तरीके से परोसा जा रहा है जैसे मैंने किसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट किया है गाली के माध्यम से। दूसरा बात कि हाथ में जो लोहा का एक प्रतीकात्मक जो बना करके लेकर के राइफल लोग चल रहे हैं, जिसे पटाखा छोटे इस तरीके कई तरीके का उसमें बच्चे लोग लिए हुए थे, तो उत्साह में थे, भैया पकड़िए पकड़िए, तो उस तरीके का विषय ले लिए। तो उसको भी बताया जा रहा है कि ये राइफल है, राइफल है। पुलिस मेरे साथ है, पुलिस बहाल है, पता कीजिएगा। एसडीओ साहब से बात है, लगातार एसडीओ साहब ही हमारे पास प्रशासन को भेजे हैं। सुबह से ही 8 प्रशासन हमारे साथ है और शाम तक देर रात तक हमारे साथ रही है। कभी 1 सेकंड के लिए अलग नहीं हुई है, वो हमारे साथ ही चली है, मंदिर से लेकर के हमारे साथ ही चली है। तो कहीं भी क्या मेरे पास राइफल है? कहीं कोई राइफल नहीं है। और ना ही मैंने किसी भी अल्पसंख्यक समाज को या किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को गाली दी है। हमारे फेसबुक पेज पर जब मैं लाइव आया था, हमारे कार्यकर्ता थे, हम उत्साह में थे, भगवान के जय घोष कर रहे थे। उसी दौरान जब हम लाइव देख रहे हैं तो किसी ने, हम नहीं बोलना चाहते लेकिन बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप से उसने कहा, सम नाम के आदमी ने कहा कि हिंदू पुत्र। तो हिंदू पुत्र को कोई हिंदू पुत्र बोलेगा तो भाई हिंदू पुत्र उसमें चुप नहीं रह सकता है। हमने उसको, ठीक है, भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का यात्रा था, उसमें मर्यादित होना चाहिए था, लेकिन हमने मर्यादा को वहाँ खोया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैंने उस व्यक्ति को गाली दिया है जो पूरे समाज को इस तरीके से लेकर के जो कोई परोस रहा है, ये गलत है। मैंने उस व्यक्ति जिसने कमेंट किया उसको मैंने गाली दिया है। और आगे इस तरीके का कोई अगर व्यक्ति हिंदू संगठन के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोलेगा तो उसको मैं गाली दूंगा। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने किसी भी धर्म संप्रदाय को लेकर के एक शब्द नहीं कहा है। लगातार हमारे पास में, अगर आप कहेंगे तो आप सदर के जो हमारे प्रभारी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, रेगुलर हमारे साथ में है। उनके साथ 6-8 फोर्स है, उनके साथ में महिलाएं जेंट्स सब फोर्स है मेरे पास, बल है मेरे पास। और ना ही मैंने कहा कि किसी मस्जिद पर जाओ, किसी मजार पर जाओ, किसी मंदिर को तोड़ो, या ये सब किसी तरीके का कोई विषय नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से परोसा जा रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जो यहाँ के स्थानीय विधायक, उनके साथ जो हमारा अपना प्रेम एक संबंध है, मधुर संबंध है, उसको लेकर के विपक्षी पार्टी और एक खास पार्टी के समर्थक लोगों के द्वारा हमें टारगेट किया जा रहा है। बिहार प्रशासन को, वैशाली जिला प्रशासन को इस तरीके से पैनिक किया जा रहा है कि आप जाइए, उसको गिरफ्तार कीजिए, ये गलत कहा, जबकि आपने वीडियो डाला है। आप भी थे, आपने भी हमारा दो जगह इंटरव्यू लिया है। क्या मैंने किसी अल्पसंख्यक समाज का नाम लिया है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। और हमारा आपने बोला भी नहीं, आपने बोला भी नहीं, लेकिन परोसा जा रहा है। ये काफी दुखद है। और प्रशासन को, हालांकि प्रशासन से मैंने कल देर रात को ओम प्रकाश सर से भी बात की, अपने सदर प्रभारी से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और उन लोगों ने कहा कि देखिए, कुछ एक विषय आ रहा है जिसको लेकर के लोग नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो उस विषय को डिलीट कर दीजिए वीडियो को। और मैं तत्क्षण उस वीडियो को डिलीट किया। सबसे पहले मैं, जब पहला इंटरव्यू मैंने आपका किया था, उसमें आपके समर्थक के साथ में आप शोभा यात्रा के लिए निकल रहे थे। उस समय गाना बजाना कुछ भी नहीं था और आपने ये कहा था कि हम बिल्कुल शालीनता की तरफ से जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा, फिर उसके बाद अचानक से आपका एक वीडियो, राजीव ब्रह्मर्षि केवल एक हिंदू पुत्र संगठन के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा प्यार दिया जाता है, प्यार पाता है, ऐसा नहीं है। बिहार के अंदर, बिहार के बाहर भी जो भी हिंदू मानसिकता के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, वो हमको मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। और रही बात कि मैंने बाजा लेकर के जहाँ से हमने यात्रा की शुरुआत करी थी, बिल्कुल मैं यात्रा में अपने साथ किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर नहीं आया था। आपने देखा है, आपने कवर किया है उसको। लेकिन आगे चलकर अलग अलग जगहों से जो लोग जुड़ते हैं, ऐसे में मीनापुर की टीम थी, चौहट्टा की थी, इन
इन तमाम टीम के पास में ध्वनि विस्तारक यंत्र था और वो लोग हमारे कार्यकर्ता थे। भैया आ गए तो लोग झूमने लगे, गाने लगे, उनका प्रेम है हमारे प्रति, तो भैया हम भी उनके साथ झूम रहे थे और उसी को हमने लाइव किया। लेकिन लाइव में आकर के हिंदू बुद्ध संगठन को इस तरीके से आपत्तिजनक हिंदू पुत्र को हिंदू मूत्र बोलना, हम नहीं इसको स्वीकार करेंगे और हमको लगता है कोई भी हिंदूवादी स्वीकार नहीं करेगा। और हमने उसको प्रतिकार किया, हमने उसको बोला है ठीक है, हम मानते हैं कि असंवैधानिक शब्द था, लेकिन किसी धर्म विशेष को लेकर के कोई विषय नहीं है, तूल दिया जा रहा है हिंदू कार्यकर्ताओं को परेशान करने को लेकर के। और अल्पसंख्यक समाज के लोग जो आज इस तरीके से सामने आकर के बोल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, मैंने आपके संदर्भ में एक शब्द नहीं कहा है। अगर किसी व्यक्ति ने कमेंट किया है, मैंने उसको बोला है, मैंने किसी भी धर्म संप्रदाय को, मठ मंदिर मस्जिद को, मजार को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं किया है। आप देख सकते हैं पूरे वीडियो को, और हमारे साथ रहे हैं प्रशासन के लोग हमेशा। तो हम समझते हैं कि इसको तुल देना बिल्कुल अभी तो चूंकि राजनीति का दौर शुरू हुआ है अपने विधानसभा का, उसको लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। आगे प्रशासनिक दाबिश हो सकता है कि बढ़ सकती है, एफआईआर भी हो सकता है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, आगे प्रशासनिक दबिश बढ़ेगी। हालांकि हम तो रात को अपने प्रशासन से बात की है, डीएसपी सर से बात की है, सदर प्रभारी से बात की है, उन्होंने कहा है नहीं कुछ ऐसा नहीं है। हमने कहा कि देखिए, एक न्यूज़ चैनल वाले आपके बारे में संदर्भ में बोला कि उन्होंने डाला है, उस पर आकर के इस तरीके से आपत्तिजनक जो टिप्पणी आ रही है, लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि हमने किसी धर्म संप्रदाय विशेष को लेकर के टारगेट किया है, ये गलत है। तो बोले नहीं, हम लोग को मालूम है ये बिल्कुल गलत है। और उनसे जो बात की है हमारे फ़ोन में और रिकॉर्ड होता है, वो सब रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि नहीं। आपने जो गलती की, क्या उसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? हमने क्या गलती की? आपने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर के हमने किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को, किसी अल्पसंख्यक समाज को, मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी अमर्यादित असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कुछ नहीं बोला है। हमको जिसने, हमारे संगठन को जिसने गलत बोला है, हमने उसको बोला है, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं है। और दूसरे लोगों से क्षमा मांगने का विषय कहाँ है? देशमत न्यूज इस चीज की कभी पुष्टि नहीं करता है कि आपने किसी धर्म समुदाय या किसी व्यक्ति जो विशेष कम्युनिटी से रिलेटेड है उसके बारे में आपने इस तरीके की बात कही, फिर भी कमेंट सेक्शन के अंदर और लोगों के द्वारा जो वीडियो उठा करके लगाया जा रहा है उसमें एक विशेष धर्म के साथ में उसको जोड़ा जा रहा है। नहीं, हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपने यह स्पष्ट किया है, और आप चूंकि आप दो बार हमारा वहाँ बाइट लेने का काम किए थे, आप कुछ दूर तक हमारे साथ चले थे, और जो आपने बाइट लिया और जो हम लाइव आए थे, उसमें क्या हमने किसी भी धर्म संप्रदाय को लेकर के क्या टिप्पणी करने का काम किया था? मैं आपसे कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस विषय को जो आपके वीडियो के अंदर आकर के जो लोग, खास करके हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो लोग इस प्रकार से पैनिक होकर के मेरे विरुद्ध जो एक ट्रेंड चला रहे हैं, ये बिल्कुल एक परेशान करने वाला, विचलित करने वाला विषय है, जो काफ़ी दुखद है। समाज के अंदर, समाज को लेकर के, अपने संस्कृति को लेकर के अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान के अंदर कोई हिंदू विचारों के साथ आगे बढ़ता है, तो खास करके अल्पसंख्यक समाज के कुछ ऐसे लोग जिनको ये रास नहीं आता, ये पछता नहीं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारा एक मधुर संबंध है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसने राम मंदिर को बनाया, जिसने धारा 370 के ऊपर में कार्य किया, जिसने वक्त संशोधन बिल लाया, और इन तमाम जगहों पर मैं जो उनको समर्थन करता हूं, इसको लेकर के अल्पसंख्यक समाज के लोग, और खास बिहार प्रदेश के अंदर एक पार्टी है, उस पार्टी के लोग, मुख्य विपक्षी पार्टी के लोग, उनके समर्थक हमको टारगेट करने का काम करते हैं, और उसी का नतीजा है और कुछ नहीं है। आम जो भी ऐसे लोग हैं उनसे आप पूछिए, या उन्हीं से पूछिए कि क्या आपने एक बार भी देखा है कि उन्होंने किसी संप्रदाय का नाम लेकर गाली दिया हो। और दूसरा विषय, बार बार जो कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी है, ये सांप्रदायिक है, मैं कहीं से भी ना आतंकवादी हूँ और ना ही सांप्रदायिक हूँ। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, और अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने मठ मंदिर और अपने पूर्वजों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। कल वीडियो के अंदर आपने कहा था, नाम समझ के फ्लावर समझा है क्या, झुकेगा नहीं। अभी झुकने की बारी आ चुकी है, लग तो ऐसा ही रहा है। किसके सामने झुक रहा है? राजीव ब्रह्मसी ईश्वर के साथ झुकता है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे चाहने वाले, हमारे जानने वाले हमको गलत नहीं जानते हैं, और मैं गलत हूं भी नहीं। हमको जिसने टिट पॉट टाट हम जानते हैं। तुम हमें छेड़ोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिसको हमने कुछ बोला नहीं, वो लोग आ जाएं, इस मामले को तूल देने लगे, एक राजनीतिक रूप से इसको परोसने लगे। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है, और इससे समाज का भला नहीं होने वाला है। हम मानते हैं कि जो वो शब्द का चयन था, उस प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस व्यक्ति ने, जिसने हिंदू पुत्र को लेकर के आपत्तिजनक पुत्र को मूत्र बोला, तो हमको लगता है कि उसको शायद ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए था। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, और इनका ये कहना था कि जब फेसबुक के पेज पे, जब ये सोशल मीडिया पे लाइव थे, तो किसी व्यक्ति ने आकर के जो है इनको गाली बकने का काम किया। और ये भी
इन्होंने भी उसके जवाब के रूप में जो है इनके मुंह से गाली निकली। हालांकि प्रशासन के कहने पर इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन जब तक वो खबर आग की तरफ वायरल हो चुकी थी। तो ये अपनी बात पे बिल्कुल अडिग है और प्रशासन से बात करके ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामंजस्य बैठा लिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की बातें और होंगी, इसके लिए, इस खबर के लिए विशेष आप बने रहे देशमत न्यूज पर।